बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। हमने अपने पिछले लेक्चर में नज़्म नात जो माहिरुल क़ादरी की लिखी हुई थी उसको हमने मुकम्मल किया और उसका ख़ुलासा भी हमने जानने की कोशिश की। आज के लेक्चर में हम दरसी किताब की तीसरी नज़्म तस्लीम व रज़ा जो नज़ीर अकबराबादी ने लिखी है, जिनकी विलादत 1735 ईस्वी में हुई और 1830 ईस्वी में जिनका विसाल हो गया, उन्होंने ये नज़्म लिखी तस्लीम व रज़ा। मैं सबसे पहले हमेशा की तरह आपको नज़ीर अकबराबादी के बारे में बताता हूँ। जैसा कि मैं हमेशा किसी भी सबक और नज़्म को पढ़ाने के लिए पहले उसके मुसन्निफ़ और शायर का तारुफ़ बताता हूँ, तो आज हम सबसे पहले तो तस्लीम व रज़ा के शायर नज़ीर अकबराबादी का तारुफ़ जानते हैं कि वो कौन थे और किस पाए की शख्सियत थे, ज़िंदगी को कैसे बसर किया और उन्होंने फिर ये नज़्म क्या लिखी और उसका एक ही उन्वान है तस्लीम व रज़ा। ज़रा देखते हैं नज़ीर अकबराबादी का जो असल नाम है वो तो है वली मोहम्मद, और ये जो नज़ीर वो इस्तेमाल करते थे ये बेसिकली उनका तखल्लुस था। अब नज़ीर उनका तखल्लुस, असल नाम वली मोहम्मद, उनके वालिद का नाम मोहम्मद फ़ारूक था। नज़ीर अकबराबादी दिल्ली में पैदा हुए, जिसको अब दिल्ली कहते हैं। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मकतब से अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल की। नज़ीर अकबराबादी यानी वली मोहम्मद एक इंतहाई सादा और सूफ़ी मानिश आदमी थे। सारी ज़िंदगी उन्होंने तालीम व तदरीस में सर्फ़ की और अवामी शायर हुए, शायरी का काम किया। मिजाज ऐसा था कि शायरी की तरफ आ गए और बड़े बड़े शुआराए किराम उनके ज़माने में उस वक्त के हुक्मरानों के दरबारों के साथ मुंसलिक थे और वहाँ से मालो मता और वज़ाइफ पाते थे। लेकिन इन्होंने अपनी ज़िंदगी सादगी में बसर की और हुक्मरानों ने आपको कई खतूत भी लिखे कि आप आइए हमारे दरबार के साथ मुंसलिक हो जाइए और दरबारी शायर, लेकिन आपने उनकी तरफ कोई तवज्जो न दी। और ये वो पहले शायर हैं जिनको अवामी शायर होने का लक़ब भी मिला और सारी ज़िंदगी मेहनत और मुशक्क़त में गुजारी और फिर आखिर उम्र में इन्हें फालिज हो गया था और उसी बीमारी में ही इनका 1830 में इंतकाल हो गया था। डियर स्टूडेंट, ज़िंदगी में इनका जो मज़ार है वो भी मज़ार इनका वो बना है दिल्ली में ही, इनका मज़ार बनाया गया। फिर इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार नज़में और कलाम लिखे, तसानीफ़ भी इनकी हैं, मगर जो मशहूर नज़में इनकी ज़्यादा हुई उनमें आदमी नामा, बरसात, इसी तरह रोटी और शब बारात, ये इनकी ऐसी नज़में हैं जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। और उन्हीं मशहूर नज़मों में से एक नज़म इनकी तस्लीम व रज़ा भी है। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि नज़म का जो उन्वान होता है वो हमेशा एक ही होता है और उसका जो मौजू होता है वो भी एक होता है, यानी एक ही मौजू के मुताल्लिक़ सारे अशार होते हैं। अब इस शेर के ये जो नज़म तस्लीम व रज़ा है, इस तस्लीम व रज़ा नज़म में नज़ीर अकबराबादी ने बुनियादी तौर पर एक बात समझाई है और वो ये है कि उन्होंने मर्द की तारीफ़ की है कि हकीकी मर्द कहलाने के काबिल कौन है और हकीकी मर्द की खूबियाँ क्या होती हैं। हमारे यहाँ मर्द की खूबियाँ और मर्द की जो तारीफ़ है वो और है। हम किसी को उसके मालो मता की वजह से, उसके हुस्न व जमाल की वजह से, उसकी दीगर खूबियों के बायस किसी को मर्द कहते हैं, लेकिन हकीकत में मर्द कौन होते हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर भी मर्द की तारीफ़ की है, अहादीस मुबारका में भी मर्द की तारीफ़ हुई है और उन्हीं से ही मुतल्लिका बातें नज़ीर अकबराबादी ने इस नज़म के अंदर भी की हैं कि हकीकी मर्द कहलाने के काबिल कौन है। और यहाँ पर मैं एक और बात भी बयान करता चलूँ कि यहाँ पर मर्द से मुराद मेल नहीं है, यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों हैं। ये क्वालिटीज़ और ख़ूबियाँ जो तस्लीम व रज़ा में नज़ीर अकबराबादी ने बयान की हैं, अगर ये खूबियाँ किसी मेल में आ जाएं
तो वो मर्द है, और अगर यही खूबियाँ फीमेल में आ जाएं तो वो भी मर्द है। अब वो क्या क्या अलग अलग टोटल 5 अशार इस नज़म के अंदर हैं। आज हम पहले हिस्से में ये पहले 3 अशार को पढ़ेंगे और कल के लेक्चर में अगले 2 अशार, और प्लस फिर हम खुलासा इस नज़म का जानने की कोशिश करेंगे। तो ज़रा देखिएगा कि पहले शेर में मर्द की क्या खूबियाँ हैं और साथ उन्होंने फ़क्र को बयान किया। कहते हैं जो फ़क्र में पूरे हैं वो हर हाल में खुश हैं, हर काम में हर दाम में हर हाल में खुश हैं। गर माल दिया यार ने तो माल में खुश हैं, बेज़र जो किया तो उसी अहवाल में खुश हैं। इफ़लास में अदबार में इकबाल में खुश हैं, पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ज़रा देखिएगा, सबसे पहले लफ्ज़ आया फ़क्र। फ़क्र का क्या माना है, मैं अभी चल के नीचे आपको अगले पॉइंट, इसी पॉइंट में आपको बताता हूँ कि फ़क्र किसको कहते हैं। तो यहाँ फ़क्र से मुराद वो फ़कीर मांगने वाले नहीं हैं, जो मांगने वाले होते हैं उनको गदागर कहते हैं। और फ़क्र, साहिब फ़क्र कौन होता है, मैं इसको बयान करता हूँ, मगर उससे आगे पहले ज़रा और मतालिब को समझ लीजिए। हर काम में हर दाम, दाम कहते हैं कीमत, हालत, कंडीशन, यानी हर हालत में हर हाल में वो खुश होते हैं। गर माल दिया यार, यहाँ यार से मुराद अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। अगर अल्लाह ने माल दे दिया तो वो माल में खुश हैं। बेज़र जो किया, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल ले लिया तो वो इस हाल में भी खुश हैं। इफ़लास कहते हैं गुर्बत, गुर्बत का आलम आ गया तब भी वो खुश रहते हैं। अदबार, अदबार का माना होता है बदनसीबी, बदनसीबी की कैफियत आ गई तो वो इसमें खुश रहते हैं। इकबाल कहते हैं बुलंदी को, उरूज को, कमाल को, अगर उरूज और कमाल मिल गया तब खुश रहते हैं। और पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। यानी इन सारी खूबियों को बयान करके कहा कि अगर इंसान इन हालतों में खुश रहता है तो वो इंसान हकीकत में मर्द कहलाने के काबिल है। आप ज़रा देखिएगा, इस शेर का मफ़हूम भी आपके सामने लिखा हुआ है। कहते हैं जो लोग फ़क्र में कामिल हैं वो हर हाल में खुश हैं, हर काम और हर हालत में खुश हैं। मालदार भी हों तब भी खुश रहते हैं, कंगाल हो जाएं तब भी खुश रहते हैं। तंगदस्ती आ जाए, तनज़्ज़ुल आ जाए, ज़वाल आ जाए, उरूज आ जाए तो हर हाल में खुश रहते हैं। और यही अफरादी हकीकत में मर्द कहलाने के काबिल हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि फ़क्र क्या है। ये फ़क्र 3 हरफों का मजमुआ है, लाइक फ़े, काफ और रे। फ़े से मुराद फ़ाका यानी भूखा रहना, काफ से मुराद कनात यानी जो मिल जाए उसी पर ही खुश रहना, इसको कहते हैं कनात। बेसब्री ना करना, पैक करे सब्र बन के रहना, इसको कहते हैं कनाअत, यानी जो मिल गया उस पे शुक्र अदा करना। और रे से मुराद है रज़ाए इलाही। तो जो शख्स फ़ाका, कनात और रज़ाए इलाही जैसी सिफ़ात कामिला का पैकर हो जाए उसको हम कहते हैं कि ये साहिब फ़क्र है। अब मैं फिर अर्ज़ कर दूं कि फ़क्र से मुराद फ़कीर नहीं है। फ़क्र से मुराद ये है कि वो इंसान जिसको फ़ाका कशी आ जाए यानी भूख आ जाए, वो हर परेशानी आ जाए, खुशी आ जाए, उसको इकबाल मिल जाए, बुलंदी मिल जाए, उसको तनज़्ज़ुली मिल जाए। जो बंदा हर हाल में रज़ाए इलाही के मुताबिक ज़िंदगी बसर करे और अपनी ज़ुबान पर शिकवा ना आने दे, उस बंदे को कहते हैं कि ये बंदा फ़क्र वाला है। और जो फ़क्र वाला है वही हकीकत में मर्द है। और फ़क्र का एक और माना भी बयान किया कि फ़े से मुराद फ़नाए नफ्स, यानी ऐसा इंसान साहिब फ़क्र है, ऐसा इंसान फ़क्र कहलाने वाला है हम, और ऐसे इंसान को हम साहिब फ़क्र कहेंगे जिसने अपने नफ्स की ख्वाहिशात को मिटा दिया हो, जिसको दिल में उहदे की ख्वाहिश ना हो, गाड़ियों की ख्वाहिश ना हो, माल की ख्वाहिश ना हो, किसी लजीज़ चीज़ खाने की ख्वाहिश ना हो, बस मिल गया तो खा लिया,
तड़प ना हो जिसके दिल में, लालच ना हो किसी चीज़ का दिल में, किसी चीज़ के लिए मर मिटना ना हो, बस मिल गया तो ठीक है, ना मिला तब भी अल्लाह का शुक्र है। तो इसको कहते हैं कि फ़नाए नफ्स, अपने नफसानी ख्वाहिशात को मार देना, अपनी दिलचस्पियों को मार देना और हमा वक्त बस उसके हाल में खुश रहना, इसको कहते हैं फ़नाए नफ्स। और काफ से मुराद कुर्बत इलाही, यानी जो बंदा अपने नफ्स की ख्वाहिशात को मार कर अल्लाह की रज़ा की तरफ मुतवज्जे हो जाए और अल्लाह के करीब होने की तरफ जाए, ऐसे बंदे को साहिब फ़क्र कहते हैं। और रे से मुराद रूहानियत है। तो जो बंदा अल्लाह के करीब जाने की कोशिश करेगा तो समझ लें कि वो फ़क्र वाला है, वो रूहानियत वाला है, वो साहिब फ़क्र कहलाने वाला है और वही बंदा हकीकत में मर्द कहलाने के काबिल है। तो उसी को हम जो है वो मर्द कहेंगे। और मर्द कौन है? जो हकीकत में हर हाल में खुश रहता है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर इंसान को दुनिया में खुशी भी देता है, गम भी देता है, आराम भी देता है, बेआरामी भी देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में ख़ुद फरमाते हैं, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, हम ये दिन लोगों पर फेरते रहते हैं, बदल बदल कर लोगों पर दिन आते रहते हैं। कभी खुशी आ जाती है, कभी गम आ जाता है, कभी माल दे देता है, कभी माल ले लेता है, कभी वो राहत देता है, कभी बेचैनी देता है, कभी कोई कैफियत, कभी कोई कैफियत, कभी माल दे के आजमाता है, कभी माल ले के आजमाता है, कभी औलाद के ज़रिए आजमाता है। अलगरज कभी भी एक हालत इंसान की नहीं रहती, हर गुज़रते लम्हे के साथ इंसान की कैफियत बदलती रहती है। तो जब इंसान की कैफियत बदलती रहती है तो यहाँ फ़क्र की मिसाल दे के समझाया और हकीकी मर्द की मिसाल दे के समझाया कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हालतें बदलता रहता है तो फिर हकीकी मर्द वो है, हकीकी इंसान वो है जो हालतें बदलने पर परेशान नहीं होता, बल्कि उस लम्हे भी खुशी आ जाए तब भी, गमी आ जाए तब भी, हर हाल में वो अल्लाह का शुक्रगुजार रहता है। तो जो बंदा हर हाल में अल्लाह का शुक्रगुजार रहेगा तो वही हकीकत में मर्द कहलाने के भी काबिल है। और प्लस लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम उसका शुक्र अदा करोगे तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें और ज़्यादा अता करता चला जाएगा, और ज़्यादा अता करता चला जाएगा। और यही ज़िंदगी अगर, और यही मिसाल फ़क्र की और हकीकी मर्द की अगर हम देखें तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल सबसे बड़ी कामिल मिसाल है, अंबियाए किराम की मिसाल सबसे कामिल मिसाल है, औलियाए इज़्ज़ाम की, ये सब लोग अंबिया, औलिया, सोलहा, मुहद्दिसीन, नेक अल्लाह वाले लोगों की खूबी ही ये होती है कि वो हर हाल में खुश रहते हैं। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कई कई हफ्ते तक चूल्हा नहीं जलता था, मगर कभी भी आपकी ज़ुबान पर शिकवा नहीं आया था, बल्कि हर लम्हा आपकी ज़ुबान से शुक्रिया के कलिमात ही निकलते। और जितनी परेशानी आती उतनी अल्लाह के हुजूर आप झुकते चले जाते। और सहाबाए किराम को भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही तबलीग और तालीम होती थी कि भाई अगर तुम्हें परेशानी आ जाए तो कुरान कहता है वस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलात, तो परेशानी आ जाए तो सब्र के ज़रिए मदद तलब करो, नमाज के ज़रिए मदद तलब करो। यानी अगर परेशानी और दुख के औकात आ जाएं तो अगर आप साहिब शुक्र बन जाएं, शुक्र करने वाले बन जाएं और अल्लाह के हुजूर झुकने वाले बन जाएं तो आप हकीकत में मर्द कहलाने के काबिल होंगे। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मसाइब व आलाम के पहाड़ टूटे। एक रोज़ ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया कि आयशा, तेरी औलाद ने मुझे परेशान कर दिया है और मुझे बूढ़ा कर दिया है। यानी ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतनी परेशानियाँ आईं और यहाँ तक कि आपको जो है वो शेब अबी तालिब के अंदर 3 साल के लिए बंद कर दिया गया था और वहाँ खाना तक नहीं पहुँचता था। आपकी कज़न कभी कभार आपको खाना चोरी पहुँचाती थी, कभी मुशस्सर आता था, कभी नहीं आता था, और यहाँ तक कि दरख्तों के पत्ते खाकर आपने वहाँ 3 साल का अरसा गुजारा। अब इस कदर परेशानी के बावजूद भी किसी लम्हे जो है वो अपनी ज़ुबान पर शिकवा नहीं आने दिया कि बारी ताला, एक तो मैं तेरा पैगाम बंदों तक पहुँचाता हूँ और ऊपर से तूने मुसीबतों में मुझे डाल रखा है।
ऊपर से तूने मुझे परेशानियों में डाल रखा है, मैं भूखा प्यासा हूँ, दरख्तों के पत्ते खाता हूँ। यानी एक लम्हा भी अब आप चाहते तो जन्नत की सारी राहतें अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए आसमान से मन्नो सलवा उतर सकता है तो क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं उतर सकता था? नहीं, तलब नहीं किया, बल्कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया, सब्र किया, और ताकि उम्मत के लिए आप एक रोल मॉडल बन सकें कि उम्मत पर भी अगर कभी मुश्किल घड़ी आ जाए तो ज़ुबान पर परेशानी नहीं आने देनी, ज़ुबान पे कोई जो है वो नाशुक्री का कलमा नहीं आने देना, ताकि मेरी उम्मत के लोग हकीकी मर्द कहला सकें। तो परेशानी के आलम में राहत मिल गई, माल दे दिया अल्लाह ने, तब शुक्र अदा करना है। बेचैनी आ गई है तो तब उसका शुक्र अदा करना है। तो इसी वजह से जो है वो लोग मर्द कहलाने के काबिल होते हैं। अगर इंसान हमा वक्त अल्लाह के हुजूर झुकने वाला हो, खुशी हो, गमी हो, जो भी कैफियत आ जाए। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से ने किसी बंदे से पूछा, यानी इमाम जाफ़र सादिक ने किसी बंदे से पूछा कि ए बंदे बता तू अपनी ज़िंदगी किस तरह बसर करता है। तो उस बंदे ने जवाब दिया, या इमाम मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, और न मिले तो मैं सब्र करता हूँ। इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया कि ये हाल तो मेरे मदीना के कुत्ते करते हैं, मेरे शहर के कुत्ते करते हैं। उन्हें भी मिल जाए वो खा लेते हैं, ना मिले तो वो भी सब्र करते हैं, ना मिले तो सब्र करते हैं। पूछा ये कि ज़िंदगी कैसे बसर करते हो? तो उसने जवाब दिया, मिल जाए तो खा लेता हूँ, ना मिले तो सब्र करता हूँ। तो इमाम ने फरमाया, भाई मिल जाए तो खा लेना ये तो कुत्तों का काम है, ना मिले तो सब्र करना ये भी कुत्तों का काम है, ये काम तो मेरे शहर के कुत्ते करते हैं। तो वो बंदा हैरान हो गया। उसने पूछा, या इमाम फिर आप किस तरह ज़िंदगी बसर करते हैं? उन्होंने कहा, मिल जाए तो मैं बांट देता हूँ, और ना मिले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। यानी अल्लाह वाले फ़कीर, हकीकत में फ़कीर कहलाने वाले लोग, गदागर की बात नहीं कर रहा, फ़कीर साहिब फ़क्र वो होता है कि जो मिल जाए तब भी औरों का सोचता है, औरों की भूख मिटाता है, और न मिले तो उसका शुक्र अदा करते हैं कि मौला कहीं हिसाब नहीं देना पड़ेगा। तो हर हाल में साहिब शुक्र रहना, हर हाल में उसका जो है वो उसके हुजूर झुके रहना, इसको फ़क्र कहते हैं, और इसको ही हकीकी मर्दानगी कहते हैं। दिन बदल बदल के आते हैं, जैसा कि शायर ने भी कहा कि जहाँ में जब तलक यारो हमारे जिस्म में दम है, कभी रोना कभी हंसना, कभी शादी कभी गम है। ये कैफियत इंसान के ऊपर बदल बदल कर आती रहती हैं। तो इन कैफियत में इंसान को अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए ताकि मर्द कहलाया जा सके। हकीकी मर्द यही होता है। और फिर इसी वजह से अल्लामा इकबाल ने भी कहा था, मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर, ववेला न कर मंगता न बन, हाथ न फैला, गुर्बत है तो गुर्बत में अपना नाम पैदा कर। तो इसी तरफ एक और शायर ने भी इशारा किया कि हकीकी बंदे फिर वही होते हैं कि अमारत में भी वो हरगिज़ खुदा को भूलते ना थे। अमारत कहते अमीरी, अगर माल आ गया तब भी वो हमा वक्त खुदा को याद करते हैं, और उसी के नाम की तस्बीह रहती थी ज़ुबानों पर। अगर गुर्बत आ गई, खुशहाली आ गई, गुर्बत आ गई, खुशी आ गई, गम आ गया, जो भी कैफियत आ गई, हर कैफियत में वो बंदा अल्लाह का नाम जपता रहता है, उसके हुजूर शुक्र करता रहता है। डियर स्टूडेंट्स, ये था पहला बंद जिसके अंदर आप ये आयात, वाक़यात और ये अशार लिख सकते हैं। हम बढ़ते हैं दूसरे शेर की तरफ, दूसरे बंद की तरफ। दूसरे बंद में भी वही टॉपिक एक ही चल रहा है कि गर यार की मर्ज़ी हुई सर जोड़ के बैठे, घर बार छुड़ाया तो वहीं छोड़ के बैठे, मोड़ा उन्हें जिधर वहीं मुंह मोड़ के बैठे, गुदड़ी जो सिलाई तो वही ओढ़ के बैठे, और शाल उड़ाई तो उसी शाल में खुश हैं, पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं।
डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं मफ़हूम कि इस दूसरे शेर का मफ़हूम क्या है। वो शायर नज़ीर अकबर आबादी कहते हैं, अगर अल्लाह ने चाहा तो ये लोग मिल कर बैठते हैं, घर में बैठ जाते हैं, सबके साथ बैठते हैं। और अगर अल्लाह ने चाहा कि नहीं, अब घर बार छोड़ के मेरे रास्ते में निकल जाओ, मेरी तबलीग के लिए निकल जाओ, मेरे पैगाम को आम करने के लिए निकल जाओ, तो मेरे बंदे हकीकी मर्द वो क्या करते हैं, वो सब कुछ छोड़ के रास्ते पर निकल पड़ते हैं। अल्लाह ने चाहा, जहाँ अल्लाह ने चाहा वहीं चले जाते हैं। पहनने को अगर पैबंद लगे, फटे पुराने कपड़े पहनने को मिले तो वो पहन लिए, और अगर कीमती लिबास, कीमती चादर पहनने को मिली तो वो ओढ़ ली। अलगरज हर हाल में खुश रहते हैं, और यही लोग हकीकत में मर्द कहलाने के काबिल हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये तो था मफ़हूम। अब इसके अंदर कौन सी आयात, कौन सी जो है वो अहादीस और वाक़यात इस शेर की तशरीह के अंदर आ सकते हैं। इस शेर के अंदर नज़ीर अकबर आबादी फिर हमें इशारा कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि हकीकी मर्द जो है वो कौन लोग होते हैं, कौन लोग हकीकी मर्द कहलाने के काबिल हैं। तो ज़रा देखिएगा कि इस शेर के अंदर भी ये कहा कि अगर गुदड़ी पहनने को मिल गई, बैठने को मिल गई, फटा पुराना लिबास मिल गया, पैबंद लगा लिबास मिल गया, तो उस हाल में खुश, घर में बिठाया उसमें खुश, बाहर भेज दिया उसमें खुश, अच्छा कपड़ा मिला उसमें खुश। तो बताना ये चाहते हैं कि हर हाल में मर्द जो है वो खुश रहता है। और जब परेशानी के आलम में इंसान सब्र करे, खुश रहे, तो क्या होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फरमाते हैं, इन्नल्लाह मास्साबिरीन, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब्र करने वालों के साथ है। अंबियाए किराम का उसवा हम सब के लिए इस मामले में बड़ा रोल मॉडल है कि अंबियाए किराम मुश्किलात से गुज़रते रहे। एक तरफ तो वो उन्हें खुशी होती कि वो मनसब नबूवत पर फायज़ हैं, अब नबूवत के मनसब पर फायज़ होकर इस खुशी के मिलने पर वो खुदा का शुक्र अदा कर रहे होते। और अगर इस नबूवत के मनसब के साथ साथ एट द सेम टाइम उन्हें मुश्किलात और परेशानियां मिल रही होती, तो इस पर भी वो खुदा की बारगाह में हमेशा शुक्रगुजार रहते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जद्दुल अंबिया बनाया और अपना दोस्त करार दिया, इतनी बड़ी खुशी दी। मगर इतनी बड़ी खुशी के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गम भी बड़े दिए, मुश्किलात भी बड़ी दी, परेशानियां भी बड़ी दी। अब खुशी की वजह से भी अल्लाह का शुक्रगुजार रहते, और गम का मिल जाना उस पर भी अल्लाह का शुक्रगुजार रहते। बड़ी देर के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेटे की नेमत से नवाजा, और जब बेटे की विलादत होने लगी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की, तो अल्लाह का हुक्म आ गया कि अपनी वाइफ को खुले बियाबान मैदान में छोड़ के आ जाएं। अब आम तौर पर बेटे की विलादत होने का या बच्चे की विलादत होने का वक्त आए तो ख़वातीन की ज़्यादा केयर की जाती है, उनका ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, और वो औकात बड़े कीमती होते हैं। मगर देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज़माता है अपने बंदों को, तो फरमाया नहीं, जाओ खुले मैदान में छोड़ के आ जाओ। अल्लाह के हुक्म पर सहरा के अंदर छोड़ के आ गए, जहाँ ना कोई पानी मुयस्सर था, ना सहूलियात ज़िंदगी मुयस्सर थी, ना कोई हॉस्पिटल, ना कोई और मामलात। अब आप देखिए किन हालात में तना रेगिस्तान में छोड़ के आ गए। डियर स्टूडेंट्स, छोड़ के आ गए, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। बेटा बड़ा हो गया तो 18-20 साल उम्र हो गई, तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि इब्राहीम जाओ अब जाके मिल लो। दोबारा गए उसी जगह पर, और वहाँ जाकर सहरा अरब में जहाँ छोड़ कर आए थे वहाँ मिले जाके बेटे से। अभी मिले ही थे कि अल्लाह का फिर हुक्म आ गया कि बारी ताला, एक तरफ तो मैंने तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने एक तरफ तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नेमत दी, उस नेमत के मिलने पर शुक्र अदा करते कि अल्लाह ने बेटे की नेमत से नवाजा, मगर साथ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुख और परेशानी ये अता कर दी कि अब इस बेटे को मेरे रास्ते में कुर्बान कर दो। लेकिन उस हाल में भी परेशान नहीं हुए, बल्कि खुश हुए और बेटे की कुर्बानी देने को तैयार हो गए। तो अब देखिए कि खुशी के वक्त भी शुक्रगुजार हैं, और यही इस शेर का जो थीम और खुलासा है, यही बात इस शेर के अंदर समझाई गई है कि भाई खुशी मिले तब भी शुक्रगुजार रहना है, गम मिले तब भी शुक्रगुजार रहना है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी तरह उन्हीं का अगला वाक़या है कि आग में उन्हें फेंक दिया,
लेकिन ज़ुबान पर शिकवा नहीं आने दिया, और तौहीद की और अहद की सदा उसी तरीके से जारी व सारी रही। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनामात से भी नवाजा, क्योंकि इन्नल्लाह मास साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। डियर स्टूडेंट्स, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बीमारी लगा दी, तो एक लंबा अरसा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी रही और कभी बेसब्री का मुजाहरा नहीं किया। आपकी बीवियां थीं, 18 बीवियां थीं आपकी, सारी की सारी आपको छोड़कर चली गईं। आपके रिश्तेदार उस बीमारी की वजह से आपको छोड़कर चले गए। कोई मानने वाला आपका साथ देने को तैयार न था। बड़ा अरसा, और बीमारी भी कैसी कि जिस्म में कीड़े पड़ गए थे। कोई कीड़ा नीचे गिरता तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम उसको उठाकर अपने जिस्म पर लगा लेते और कहते कि ए कीड़े, तुम्हें अल्लाह ने मेरा जिस्म खाने के लिए पैदा किया, इसको खाओ। तो उस हालत में भी कह सकते थे, हमारे जैसा कोई होता तो कह देता, बारी ताला, एक तो मैं तेरा पैगाम पहुंचाऊं लोगों को, ऊपर से तूने मुझे मुसीबत में, परेशानी में और बीमारी में डाल रखा है। मगर नहीं, साहिबे सब्र थे, साहिबे फ़क्र थे, और यही हकीकी मर्द लोग थे। ऐसी क्वालिटीज़ अपनी ज़ात के अंदर पैदा करने की ज़रूरत है। हमें तो एक लम्हा खाना लेट मिल जाए, सिर्फ घर में लेट ना मिलना तो दूर की बात, पसंद का ना बना हुआ हो, कोई नमक मिर्च का वो कम्बिनेशन अच्छा ना मिले हमें, इम्तिजाज अच्छा ना मिले हमें, खाना प्रॉपर ना, हम पूरा घर सर पे उठा लेते हैं, परेशानी और का अजीब तमाशा, बेसब्री का मुजाहरा करते हैं। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबियाए किराम, इतनी मुश्किलात आई मगर ज़ुबान पर कभी बेसब्री का मुजाहरा नहीं, बल्कि हकीकी मर्द होने का मुजाहरा किया और हर हाल में खुश रहे। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। कहा ना शेर के अंदर कि घर बार छुड़ाया तो उसी हाल में खुश हैं, घर बार छुड़ाया तो वहीं छोड़ के बैठे, उसी हाल में घर छोड़ दिया। और यहाँ तक कि घर, अपना इलाका, अपना शहर छोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन जो मर्द होते हैं, जितनी बड़ी मुश्किल आ जाए, जितनी बड़ी परेशानी आ जाए, वो किसी किस्म की परेशानी को मोल नहीं लेते। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से बड़ी मोहब्बत थी, लेकिन अल्लाह की रज़ा आ गई थी, अल्लाह का हुक्म आ गया था, तो अल्लाह की वजह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना घर बार छोड़ दिया। और फरमाया करते थे, जब जाने लगे ना मक्का से हिजरत करके मदीना, तो फरमाया, ए मक्का, तू मुझे बड़ा अजीज़ है, पर क्या करूं, तेरे बाशिंदे मुझे रहने नहीं देते। अल्लाह का हुक्म आ गया है कि अब इन हालात में मुझे छोड़ कर जाना है। और जाके फिर यसरब को मदीना बना दिया और परेशानियों वाले, दुखों वाले शहर को नूर वाला घर बना दिया, राहतों वाला शहर बना दिया। तो ये देखिए कि अल्लाह की रज़ा की खातिर घर छोड़ दिया और हर हाल में, खाने को कम मिला उस हाल में खुश रहे, ज़्यादा मिला उसमें खुश रहे, अच्छा कपड़ा। और देखिए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिसाल यहाँ मैंने लिखी है, आप इसको भी कोट कर सकते हैं कि एक तरफ खुशी का ये आलम था कि 22 लाख मुरब्बा मील के हाकिम थे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, लेकिन इसके बावजूद पैबंद लगे कपड़े पहन लेते थे, रेत के ऊपर नीचे ईंट का सराना बना के सो जाते थे। ये लोग हकीकत में मर्द हैं। अब वहाँ परेशानी नहीं आई, दुख की कैफियत नहीं आने दी अपनी ज़ात के ऊपर, और इस हाल में खुश रहते थे। हज़रत मौला कायनात मौला अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम, तो आपको मालूम है, अगर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील के हाकिम थे, तो उनके बाद हज़रत उस्मान गनी के ज़माने में भी बड़ी फतूहात हुई और इलाके फ़तह किए गए। फिर हज़रत मौला कायनात मौला अली मुर्तज़ा के ज़माने में और फतूहात हुई, तो इस्लामी सल्तनत का दायरा कार फैल गया था। इतने बड़े इलाके के हाकिम होने के बावजूद आप सूखी रोटी खाते थे, आपका दस्तरखान बड़ा वसी था, बड़ा वसी दस्तरखान था, हम वक्त लोग आके खाना, तो जो रोटी के टुकड़े बच जाते थे वो आप तनावल फरमा रहे होते थे, खा रहे होते थे, लेकिन कभी ज़ुबान पर शिकवा शिकायत नहीं आने दिया, बेसब्री का मुजाहरा अपनी ज़ुबान पर नहीं आने दिया। डियर स्टूडेंट्स, ये वो क्वालिटीज़ हैं जिन क्वालिटीज़ की तरफ नज़ीर अकबर आबादी इस शेर में इशारा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि गर यार की मर्ज़ी हुई सर जोड़ के बैठे, घर बार छुड़ाया तो वहीं छोड़ के बैठे, मोड़ा उन्हें जिधर वहीं मुँह मोड़ के बैठे। कहा यसरब की तरफ हिजरत कर जाओ, यसरब की तरफ चले गए। कहा
इस इलाके को फतह करने के लिए चले जाओ, कभी खैबर चले जाओ, कभी जनाब हुनैन चले जाओ, कभी ये कर लो, कभी जिस तरफ अल्लाह का हुक्म आ गया वही उस इलाके की तरफ अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए पहुंच गए। गुदड़ी जो सिलाई तो वही ओढ़ के बैठे, गुदड़ी फटा पुराना कपड़ा पहनने को कहा मिल गया वो पहन लिया उसकी रज़ा में, और अगर कीमती लिबास पहनने को मिल गया तो वो पहन लिया। हर हाल में खुदा के शुक्रगुजार बंदे बनकर ज़िंदगी बसर करते रहे। यही हकीकत में मर्द हैं। हर अमल जीस्त का बस तेरे लिए हो, हर गाम रहे फिक्र मुझे तेरी रज़ा की। ऐसे लोग जो होते हैं वो हकीकत में आला और हकीकत में वही इंसान बनते हैं। और इसी तरफ ही इशारा शायर ने किया है कि वो बंदे मर्द होते हैं जो हर अमल जीस्त कहते हैं दुनिया का हर काम, कहते हैं बस हर काम मौला तेरे लिए हो और हर लम्हा बस मुझे तेरी रज़ा की फ़िक्र रहे। उनका मोटिव ये होता है, उनकी ज़िंदगी का ऑब्जेक्टिव ये होता है, उनकी ज़िंदगी का मकसद ये होता है। इसी वजह से तो कहा फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। डियर स्टूडेंट्स, हम बढ़ते हैं तीसरे शेर की तरफ, और तीसरे शेर के अंदर नज़ीर अकबर आबादी ने एक और बड़ी खूबसूरत बात की है। वो कहते हैं गर उसने दिया गम तो उसी गम में रहे खुश, और उसने जो मातम दिया मातम में रहे खुश, खाने को मिला कम तो उसी कम में रहे खुश, जिस तौर कहा उसने उस आलम में रहे खुश, दुख दर्द में आफात में जंजाल में खुश हैं, पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। डियर स्टूडेंट, इसके अंदर भी वही बात कि अगर जो मर्द लोग होते हैं अगर उन्हें गम मिल गए गम में खुश रहते हैं, खाने को मामूली मिकदार नसीब हो गई तो उसमें खुश हैं, मातम भी रोने धोने को कहते हैं। अगर इंसान को जिस तरीके से उसने रखा उस तरीके में वो खुश रहते हैं। इंसान को अगर ऐसे लोगों को दुख मिलें, मुसीबतें मिलें, आफतें, जंजाल आफत को कहते हैं, जंजाल आफतें मिलें तो ये लोग कभी ज़ुबान पर शिकवा नहीं आने देते, बल्कि हर हाल में खुश रहते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुश्किलात और परेशानियाँ तो देनी ही होती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जैसे मैंने पहले भी कहा कि तिल्कल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, दिन बदल बदल कर आते रहते हैं। अब दिन बदल बदल कर आते रहते हैं तो ऐसी कैफियत में हमें उसका शुक्रगुजार रहना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और मुकाम पर भी फरमाया वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ अंदाज से आज़माता रहता है। कभी खौफ के ज़रिए आज़माता है, कभी भूख के ज़रिए आज़माता है, कभी माल के नुकसान से आज़माता है, कभी जानवर लेकर आज़माता है, कभी फलों के नुकसान से आज़माता है। यानी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त परेशानियाँ देकर अपने बंदों को आज़माता रहता है और उन पर मुख्तलिफ़ कैफियतें तारी करता रहता है। लेकिन कौन लोग मर्द होते हैं? वो लोग मर्द होते हैं वल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हकीकत में मर्द वो होते हैं कि जब उनके पास कोई मुसीबत आ जाती है तो वो कहते हैं कि हम अल्लाह के लिए हैं और बस उसी की तरफ लौट कर जाना है। यानी उनकी ज़ुबान पे शिकवा नहीं आता। भाई अल्लाह तबारक व तआला किसी से उसकी औलाद ले ले तो वो कहते हैं औलाद मेरी नहीं थी, भाई अल्लाह ने दी थी, उसने वापस ले ली तो मुझे क्या परेशानी। भाई अगर कोई चीज़ मेरी हो, कोई मेरी हो, भाई ये अंगूठी मेरी है तो अब ये कोई मेरी अंगूठी ले ले तो मुझे दुख होगा, लेकिन अगर है ही किसी की तो वो मुझसे ले ले तो मुझे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो भाई यही कैफियत होती है कि कायनात के अंदर जितनी नेमतें मिली हैं, जो अल्लाह के बंदे होते हैं, जो हकीकी मर्द होते हैं, वो कहते हैं कि ये माल, असबाब, ओहदा, मनसब, मामलाते ज़िंदगी और दुनिया के अंदर मुयस्सर आने वाली सारी चीज़ें मेरी हैं ही नहीं, यहाँ तक कि मेरे अंदर पाई जाने वाली जान वो भी मेरी नहीं है। तो जब मेरी कोई चीज़ है ही नहीं, तो जब है ही सब कुछ अल्लाह का, तो जब उसने ले लिया मुझसे तो फिर मातम किस चीज़ का, रोना धोना किस चीज़ का। उनकी सोच ये होती है। और नज़ीर अकबर आबादी ये नज़म लिख के हम सब की सोच ये बनाना चाहते हैं कि हमारे अंदर भी ये हकीकी मर्द वाली क्वालिटीज़ आ जाएं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम
उनका बेटा आप पर ईमान नहीं लाया था, तो जब तूफ़ान नूह आया था तो अपनी आँखों से उन्होंने देखा कि मेरा बेटा तूफ़ान की नज़र हो रहा है। लेकिन अब बेटा कुर्बान करना कोई आसान काम नहीं होता, मगर अल्लाह के साथ उनका रिश्ता रहा। बेटे को अपनी आँखों के सामने कुर्बान होते देख लिया और सब्र का मुजाहरा किया। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को उनकी कौम ने शहीद कर दिया, मगर सब्र का दामन उन्होंने अपने हाथ से नहीं जाने दिया था। डियर स्टूडेंट्स, ये हकीकत में अल्लाह वाले होते हैं, हकीकत में मर्द होते हैं। आप इन एग्ज़ाम्पल्स को इसकी तशरीह में कोट कर सकते हैं। वादी ताइफ का वाक़या आप सब जानते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग के लिए गए तो नौजवान उबाश लड़के आपके पीछे लगा दिए, आपके पाँव मुबारक ज़ख्मी कर दिए, लेकिन इसके बावजूद भी ज़ुबान पर शिकवा नहीं आने दिया, परेशानी नहीं आने दी। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ईमान लाए तो उनका मालिक उमय्या बिन खल्फ आप पर मजालिम करता, आपको परेशान करता, आपको तपती हुई रेत पे लिटा देता, तपते हुए अंगारों पे लिटा देता, आपके जिस्म की चर्बी पिघल जाती, आपके ऊपर पत्थर रख देता, लेकिन फिर भी आपने अल्लाह पर ईमान के दामन को हाथ से जाने नहीं दिया, बल्कि उस घड़ी में भी हमेशा सब्र और शुक्र का मुजाहरा किया। फिर सबसे बड़ी मिसाल वाक़या करबला की है। हज़रत इमाम अली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की तबलीग के लिए, इस्लाम को धरती पर नाफिज करने के लिए यजीद का सामना किया, तो 6 माह का अली असगर भी कुर्बान किया, 17-18 साल का अली अकबर भी कुर्बान किया, भांजे भतीजे खानवादा सारा 72 अफराद शहीद कर दिए, मगर एक लम्हे के लिए भी सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, बल्कि उस लम्हे भी खुदा का शुक्र अदा करते रहे और एक ही बात कहते रहे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि मौला हम तेरी ही तरफ, तेरे ही बंदे हैं, तेरी ही तरफ लौट कर हमने जाना है। तो ये बंदे जिनके अंदर ये क्वालिटीज़ आ जाएं, हकीकत में वो बंदे मर्द कहलाने के काबिल होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वो उनका मतमा नज़र ये होता है कि शिकवाए रंजो अलम बाएसे रुसवाई है, शाद रहने की सदा हमने कसम खाई है। और उनकी खूबी ये होती है कि अगर हो गर्दश अय्याम या मुजदा मुसर्रत का, ये गर्दश अय्याम कहते हैं परेशानी के दिन, और मुजदा मुसर्रत कहते हैं, मुजदा मुसर्रत का कहते हैं खुशी के अय्याम। अगर गमी के दिन आ जाएं या खुशी के दिन आ जाएं, खुदा के नेक बंदे हर घड़ी खुशहाल रहते हैं। जो खुदा के बंदे होते हैं वो हर लम्हा खुदा का शुक्र अदा करते रहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये थे 3 अशार जिनकी आयात, जिनमें क्या क्या आयात आ सकती हैं, क्या क्या वाक़यात आ सकते हैं, क्या क्या अशार लिखे जा सकते हैं, वो सारे आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहे, आपके साथ शेयर किए, समझाए। जब आप तशरीह करेंगे इनको कोट कर सकते हैं। और इसी के साथ ही हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह इसके बकिया अशार और इसके खुलासे की तरफ आएँगे। खुलासा और थीम इस नज़म का और इन पहले 3 अशार का ये है कि हकीकी मर्द वो होता है जो हर हाल में खुश रहे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तब तक के लिए मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।